श्री राम गोपाल भारद्वाज भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं लव मैरिज की। मैरिज विवाह का योग हमने बात की, विवाह के बारे में और बहुत सी चीज़ें हमने जानी। अष्टकूट मिलान के बारे में मैंने बताया, मंगलिक योग के बारे में बताया। आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, मैरिज योग, विवाह, प्रेम विवाह कैसे उत्पन्न होता है। इस हम विवाह सक्सेस होगा कि नहीं होगा उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन क्या है कि कोई भी विवाह, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, उसके सक्सेस के चांसेस क्या हैं उसके बारे में अलग से आपको बताया जाएगा। विवाह योग कैसे बनता है इसके बारे में आज हम जानते हैं। मैंने यहाँ पे दो कुंडलियां बनाई हैं, एक कुंभ लगन की कुंडली है, एक मिथुन लगन की कुंडली है। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाई गई है। जैसे क्या है, कुंभ लगन में सूर्य इसका सप्तमेश है और पंचमेश बुध है। इसमें पंचमेश और सप्तमेश का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब पंचम भाव प्रेम का होता है, पंचम भाव बुद्धि का होता है, पंचम भाव हमारा ज्ञान का होता है। हम अपनी बुद्धि से किसी से प्रेम करते हैं, कोई भी कारण हो, हमारी बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है। तो प्रेम यहाँ पे उत्पन्न कैसे होता है उसके बारे में, क्योंकि अगर सप्तम भाव जो है शादी का घर है, मेरी लड़के की कुंडली है तो सप्तम भाव उसकी पार्टनर का घर है। अगर लड़की की कुंडली है तो उसमें जो है लड़के का है, तो वाइस वर्सा। अब हम जानेंगे, अगर इन दोनों का संयोग किसी भी तरह से, चाहे वो दृष्टिगोचर हो या इकट्ठे बैठ गए हो, तो पूर्ण रूप से योग बनता है। जैसे ये कुंभ लगन की कुंडली में सूर्य और बुध सप्तम घर में इकट्ठे बैठे हैं। सूर्य अपनी स्वयं राशि में बैठा है और बुध यहाँ आके सप्तम घर में इकट्ठा हो गया। ये बहुत बढ़िया प्रेम का योग बनाते हैं, लव मैरिज का योग बनाते हैं। बाकी हमारे मनोस्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि चंद्रमा का जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। भाग्येश का भी बहुत बड़ा रोल होता है। भाग्य किस्मत अगर बढ़िया नहीं है तो योग कभी भी सक्सेस नहीं होगा। वैसे चलना है, अगर ये तीसरे घर में बन रहा है तो बहुत सही, पंचम घर में बन रहा है तो यहाँ पे पूर्ण रूप से सक्सेस होने के 100% चांसेस है। अगर यही योग 8वें घर में बन रहा है तो सूर्य यहाँ पे अष्टमेश हो गया, सूर्य के लाइफ पार्टनर का घर है। अगर वो अष्टमेश हो गया तो वो चाहे बुध भी जो है अपनी स्वयं राशि में विपरीत योग भी बना सकता है अगर शनि की स्थिति सही है तो। लेकिन ये मैरिज का योग तो बना रहे, लेकिन इसमें सक्सेस के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। सूर्य अग्नि का ग्रह है, 8वां घर पति पत्नी के सुखों का घर भी माना गया है, जिसमें क्या वो आग का काम करेंगे, वहां पे गड़बड़ हो जाएगी, वो योग सक्सेस नहीं होगा। अगर दृष्टिगोचर होते हैं तब भी योग बनता है। मान लो सूर्य जो है बुध के साथ में बैठे, बुध अपने घर में बैठे और सूर्य की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, या वाइस वर्सा बुध की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, वो भी पूर्ण रूप से या किसी भी कारणवश कैसे भी वाइस वर्सा आपस में दोनों का रिलेशन हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं तो योग बन जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भाग्येश का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये कुंडली में, जैसे ये मिथुन लगन की कुंडली है, इसमें गुरु सप्तम घर का स्वामी है, शुक्र जो है पूर्ण रूप से पंचम घर का स्वामी है। ये भाग्य स्थान पे पूर्ण रूप से भाग्य में जो है, भाग्येश तो शनि है, भाग्य स्थान पे पूर्ण रूप से इकट्ठे होते हैं। गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से यहाँ पे पड़ रही है, पंचम घर पे पड़ रही है, वैसे भी भाग्य स्थान पे इकट्ठे होने में इनकी किस्मत में योग उत्पन्न हो गया, जिसको लव मैरिज का योग। अगर यही जो है गुरु अष्टमेश हो गया है तो 8वें घर में गुरु नीच का हो गया है, और शुक्र भी, चाहे यहाँ पे पूर्ण रूप से शुक्र भी 8वें घर में बैठ गया तो ये चाहे विपरीत राजयोग बना रहे शुक्र, लेकिन ये योग सक्सेस नहीं होगा। हमने क्या जाना है, अगर यही दोनों का संयोग, चाहे वो दृष्टिगोचर हो, जैसे गुरु है, गुरु अगर लगन में बैठा है तो इसकी दृष्टि बुद्धि पे पड़ रही है, इसकी दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रही है, इसकी लाइफ पार्टनर, ये अकेला ही ग्रह गुरु विवाह का कारक ग्रह भी होता है। ये अकेला ही ग्रह जो है
कारक सिद्ध हो जाएगा, पूर्ण रूप से कारक सिद्ध हो जाएगा लव मैरिज का योग। इसी तरह से बुध जो है अगर लगन में बैठ गया तो पूर्ण रूप से दृष्टि, यहाँ पे सूर्य अपनी घर में बैठा है तो यहाँ पे दृष्टि गोचर होने के कारण, पूर्ण रूप से लगाव होने के कारण ये मैरिज का योग। यही सूर्य अगर भाग्य स्थान पे नीच का होकर बैठ गया है और पूर्ण रूप से बुध भी यहाँ पे बैठ गया है, तो बुध का बैठना तो बढ़िया है भाग्य स्थान पे, लेकिन सूर्य नीच का होकर वो नीच की हरकत करेगा तो जिसमें क्या सक्सेस के चांसेस बहुत कम हैं। हाँ, अगर वो लग्नेश की स्थिति बहुत बढ़िया है और उसके बाद में मनोस्थिति बहुत बढ़िया है और भागेश इट्सल्फ बहुत बढ़िया है तो ये योग कारगर सिद्ध हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब, शेयर एंड इस पर कमेंट ज़रूर करना। किसी ने भी अपनी कुंडली जांच करवानी है कि किसी अपने बच्चे की कि उनकी कुंडली में लव मैरिज का योग है या नहीं है, या उत्पन्न हो रहा है, या सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में आप मेरे को डायल कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस जरूर देखें, इस पे हम ये सक्सेस के बारे में, चाहे वो लव मैरिज है चाहे वो अरेंज मैरिज है, वो सक्सेस कैसे होती है इसके बारे में हम वीडियोस बनाने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। थैंक यू।